Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. का क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि हम निफ्टी के लिए हमको पता है कि रेंज हम 1 से 2% ले रहे हैं, नॉन निफ्टी हम ले रहे हैं 2 से 4%। अब इनका क्वेश्चन ये है कि मिड कैप या जो निफ्टी 50 से 50 से लेके 150 तक के शेयर हैं, हम उनका क्या रखें? ठीक है, तो दिमाग में जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना तो इतनी सारी चीज़ें रखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश यही करो कि निफ्टी का ही रखो उतना और बाकी सबको नॉन निफ्टी में रखो। बाकी सबको नॉन निफ्टी में देखो हम 4% तक का प्रॉफिट तो सोच भी नहीं रहे ना, मैक्सिमम तो 4% नॉन निफ्टी है, लेकिन अगर कोई उसमें मिड कैप आ गया, वो स्टॉक आ गया जिसकी रेंज ही 2 से 3% है, तो भी वो हमारे अंदर कवर हो जाएगा हमारे टारगेट्स में। ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये कैसे नंबर दिए हुए हैं? ट्रेड के 4 नंबर। अगर आपने ट्रेड परफेक्ट लिया है तो 4 नंबर। बुक कैरी कर रहे हैं, बुक कैरी करने का मतलब जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद ट्रेड करोगे, तभी आप नेक्स्ट लेवल तक खुद से पहुंच पाओगे। GLS इन्होंने लिया 1040 में, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल यहाँ लिया, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब ये आपने लिया है GLS 1040 में, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस कितना है? 1024। बता तेरी गलती क्या है? पहली, ऑलरेडी 2% स्टॉक बढ़ चुका है और GLS एक नॉन निफ्टी स्टॉक है। ये लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने बोला 2% नॉर्मल मूव नॉन निफ्टी जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, आप वहां पर घुस रहे हो फिर से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी गिर गई है। हालांकि पूरे दिन में आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा, लेकिन आपको मिला क्या? या तो आपने 1040 में यहां लिया, अब ये नीचे कितना गया? 1032। अब या तो इससे, अगर मैं टीम सी की बात करूं, अगर आपकी जगह टीम सी, आप टीम सी में हो तो आप क्या करोगे? अगर ये 0.25% बढ़ा हुआ है, आपने कहा यार मुझे लेना है, तो आपने फिर यहां 30% लिया और 1% नीचे यानी कि करीब 10 रुपए नीचे या 8 रुपए नीचे आपने और बिड डाली लेने के लिए, तो यहाँ कहीं आप और ले सकते हो और उसके बाद आप निकल सकते हो अपना नुकसान काट के और ट्रेड से आउट। तो एटलीस्ट जो 700 रुपए जाने के हो रहे हैं वो हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? अगला देखो CUB। तो शिवम, अपनी गलती आप ही रियलाइज कर पाओगे और गलती एक बार रियलाइज हो गई ना फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। अब मैं केवल वो स्टॉक्स ले रहा हूं जिसमें नुकसान है और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो नुकसान रुक सकता था, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आया शायद प्रॉफिट तो किसी में नहीं आया। CUB देखिए जरा, ये वाली CUB पहली, दूसरी, तीसरी, यहां पर बाय किया, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें कोई चांस बनता ही नहीं है। क्या रेट में? वहाँ 171 रुपए में खरीदा, ऊपर कहाँ तक गया? 171.97 यानी कि 172 तक गया है। निफ्टी के चपेट में रहा और अल्टीमेटली आपका, अगर आप बिगेस्ट ट्रेंड पे नहीं लेते हो तो छोड़ दो। अच्छा, इसमें जरा वो मार्क करें सर, स्टॉप लॉसेस, डेली सपोर्ट और 171 × 2.8, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल आपने यहाँ अगर लिया है प्लान सी वाला ने, तो आप यहाँ नीचे भी कहीं लोगे, स्टॉप लॉस आपका ये है। स्टॉप लॉस तो नहीं कटता, लेकिन बिगेस्ट ट्रेंड वाले का भी यहाँ पर स्टॉप लॉस कट जाएगा। अगर आपने अल्टीमेटली कुछ नहीं लिया तो फाइनली कहाँ पर बंद होता है ये? यहाँ पे। यहाँ आपका सौदा क्लोज हो जाएगा, नेट में नुकसान ही होगा, इसमें आप रुक नहीं सकते। ये नुकसान अब कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो गलती नहीं है CUB में। दूसरा क्या है? द्वारकेश। द्वारकेश में क्या किया? बाय किया, ये पहली कैंडल, दूसरी और तीसरी, यहां पर बाय किया। क्या रेट में? द्वारकेश लिया 74 रुपये 60 पैसे, 74 रुपये 60 पैसे, और यहां पर आपका SL हिट कर गया। देखो ना, अभी पता लगेगा। आपने यहां लिया 74 रुपये 15 पैसे में लिया, 74.15 में लिया। आपका एक सपोर्ट ये वाला है, BT वाला, और 74 रुपये 15 पैसे इंटू 74.15 इंटू 2.8% लेस, 72 रुपये 7 पैसे लगाना सर।
₹72.60। हाँ 72 लगा दो, 72। हमने यहाँ क्या भाव में लिया है? 74 रुपये 15 पैसे। हाँ। और ये नीचे कहाँ तक आया है? नीचे आया ये ₹73.78 पे। नहीं, नीचे ये चलो 1% नीचे मिलता है कुछ, 70 पैसे नीचे। 70 पैसे नीचे तो 74 15 73.5 तक आता है, नहीं आता? 73.5 तक तो नहीं आ रहा सर। तो आपको सेकंड क्वांटिटी भी मिल नहीं रही है। अगर आप करते भी ना तो कुछ नहीं मिलना था, नुकसान ही है इसमें। तो कब इसमें मिस्टेक क्या है? कुछ मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है। हमें ये देखना है कि कहाँ मिस्टेक हम कवर कर सकते हैं। मैं तो उसके हिसाब से दिया ना, ये जो था वो ठीक है। आप ये मान के चलो 10 में से 2 ट्रेड आपके फेवर में नहीं होंगे। नहीं, ये एक बास्केट है, ये एक बास्केट है। जब 10 बास्केट बनेंगी तो 2 बास्केट आप मान के चलो। अगर 10 ट्रेड में 2 आपके फेवर में नहीं होंगे तो 10 बास्केट में भी 2 बास्केट आपके फेवर में नहीं होंगे। ठीक है, अब ये कितनी बास्केट है? नहीं, 11 बास्केट है, 11 लोगों की बास्केट है। तो 11 बास्केट्स के अंदर 2 बास्केट फेवरेबल नहीं होंगी, और उतना हम तैयार रख के चल रहे हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि आपकी गलती है कि नहीं है। गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर गलती है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। एलएनटी देखें जरा, लार्सन। कल बास्केट बनाओगे सही बनेगी, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मेरा होगा। ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है। आपने यहाँ सेल किया है, क्या रेट में सेल किया? तीसरी पे 3591 और स्टॉप लॉस क्या है? 3603। ठीक है, यहाँ आपने सेल किया ऊपर एक 1.4% कितना होता है अगर हम दूसरे से चलेंगे। अगर बिगेस्ट ट्रेंड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो अभी आपने कल किया। अगर वो लेते हैं तो 1.4% कितना होता है? 3641। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ ट्रेड किया। ऊपर कहीं जाके अगर 1% आधा % भी जाता है तो हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। आधा % जाता है क्या? 3500 क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि आधा % ही करीब 18 रुपये हो गए, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें भी गलती नहीं। क्लियर है? स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.